औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि DSSC में जो हमारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में एज अ कैप्टन डॉक्टर, जो DVM हज़रात अप्लाई करते हैं, उनको ये नहीं पता होता, उनको आइडिया नहीं होता कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करके जाना है इनिशियल के लिए, एकेडमिक का जो उसका पोर्शन होता है। तो मेन मकसद जो आज का वीडियो बनाने का वो ये है कि मैं अपने स्टूडेंट हज़रात को बताऊं कि आपने किस तरह तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट की आपने तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक जो आपका होल्ड उन पे होना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन पे क्लिक करे ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपका अच्छी तरह होल्ड होना चाहिए। सबसे मेजर जो थ्योरी है, देखें जो प्रैक्टिकल आपके सब्जेक्ट हैं उस पर आपका मैक्सिमम होल्ड होना चाहिए। थ्योरी होगी, उसमें आपकी पैरासाइटोलॉजी होगी, उसमें फार्माकोलॉजी होगी, उसमें आपकी मेडिसिन और सर्जरी वाले सब्जेक्ट आ गए, उसके बाद आपकी न्यूट्रिशन आ गई और जर्नल चीज़ें जो एनिमल से रिलेटेड पूछी जाती हैं आपसे। मेजर जो उनका फोकस होता है वो फोकस उनका होता है कि वो डेयरी एनिमल पे फोकस करें, इक्वाइंस पे फोकस करें और डॉग्स पे फोकस करें। कैट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, लेकिन डॉग्स और इक्वाइंस को वो ज़्यादा अपने मार्जिन में रखते हैं। सबसे पहला मैं थ्योरी के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ कि ईस्ट्रस की लेंथ पूछी जाएगी, उसमें आपसे ईस्ट्रस साइकिल पूछा जाएगा, आपसे तीनों जानवर्स का, तीनों एनिमल्स का पूछा जाएगा जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किए हैं। उसमें इक्वाइंस हैं, डॉग्स हैं और डेयरी एनिमल्स हैं। ईस्ट्रस साइकिल का जो टॉपिक है, ईस्ट्रस की जो लेंथ है उस पर आपका प्रॉपर होल्ड होना चाहिए। एनिमल सीजनल कौन से होते हैं, सीज़न में कौन से हीट में आते हैं, उनका कंसेप्शन रेट कौन से सीज़न में ज़्यादा होता है, वो चीज़ें आप सबसे पहले तो ईस्ट्रस पे आपका होल्ड होना चाहिए। उसमें मेजर यही चीज़ें आपसे बार बार पूछी जाती हैं। उसके बाद जो चीज़ आपसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि सीमन की सिलेक्शन के बारे में। सीमन का कलर कौन सा होना चाहिए, एक जैकुलेशन में कितना है कि सीमन आ जाता है, फिर उसमें मोटाइल स्पर्म्स कितने होते हैं, उसके बाद उसकी पीएच कितनी होती है, उसका कलर कौन सा होता है, रिजेक्ट किस बेस पे करते हैं हम सीमन को, उसमें मोटाइल प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म्स कितने होते हैं, ये उसमें डेड स्पर्म्स कितने होते हैं, कितने हों तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं सीमन को, कितना उसमें मोटाइल ना हो तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो डोजेस का आपसे पूछा जाता है कि 0.25 सीसी की जो डोज़ है उसमें मोटाइल स्पर्म्स कितने होंगे, उसमें प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म्स कितने होंगे, कंसेप्शन रेट उसमें कितनी होगी। सेक्स की डोजेस के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो सेक्स की डोज़ होती है उसमें कंसेप्शन रेट के चांसेस कितने होते हैं, उसमें मेल और फीमेल के चांसेस कितने होते हैं। यही रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन बार बार। इससे अगला टॉपिक जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टोकिया के बारे में, डिस्टोकिया क्या होता है। 3P के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि पोजीशन, पोस्चर, प्रेजेंटेशन क्या है। इसके अलावा आपको प्लेसेंटा के बारे में पूछा जाएगा कि प्लेसेंटा की कितनी टाइप्स हैं और इक्वाइंस में किस टाइप की प्लेसेंटा होती है, डेयरी एनिमल्स में किस टाइप की प्लेसेंटा होती है। और तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जाएगा कि बिच में या इसके अलावा किसी एनिमल में, कोई भी पूछ सकते हैं कि उसमें किस टाइप की प्लेसेंटा होती है। इसके अलावा आपको हार्मोन्स के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा हार्मोन कब रिलीज़ होता है, कौन सा हार्मोन का क्या फंक्शन है, और उसकी अगर आपने एक्सटर्नल हार्मोन लगाना है तो उसकी आप क्या डोज रेट रिकमेंड करेंगे। उनकी हाफ लाइफ पूछ लेते हैं आपसे। इसके अलावा जो आपको बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेते हैं कि जानवर का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो किस तरह का होता है, उसमें ओवरीज की शेप किस तरह होती है, यूट्रस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। और जो मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप सीमन रखते हैं कंसेप्शन के लिए, एआई करते हैं, तो वो डोज जो सीमन होता है वो आप किधर छोड़ के आते हैं एआई की डोज का। तो यही क्वेश्चन होते हैं, यही बार बार पूछे जाते हैं। कोशिश करें कि इन्हीं सब्जेक्ट पे आपका ज़्यादा होल्ड हो, इन्हीं टॉपिक्स पे आपका ज़्यादा होल्ड हो, तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम उसमें गेन कर लेंगे। अभी जो पैरासाइटोलॉजी के सब्जेक्ट में आपसे पूछी जाएंगी चीज़ें, उसमें ये होती हैं कि आपसे टिक बॉर्न डिजीज़ और प्रोटोजोल डिजीज़ वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उसमें से क्वेश्चन करें, वो भी कोशिश करें। आप डेयरी में, कैटल बफलो में और हॉर्सेस में और डॉग्स में जो बीमारियां होती हैं वो एक दफ़ा गो थ्रू करके जाएं आप, ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो उधर। इसके अलावा जो जर्नल क्वेश्चन, जो जर्नल हमारे एनिमल है साइंस में आ जाते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि एज ऑफ प्यूबर्टी हमारे जो पाकिस्तान में काऊ है उसकी कितनी है, जो बफलो है उसकी कितनी है। उसके अलावा उनका डेंटल फार्मूला आपसे पूछ सकते हैं। वैक्सीनेशन शेड्यूल का मैंने आपको बता दिया कि वैक्सीनेशन शेड्यूल का बड़ा पूछेंगे, कौन सी वैक्सीन कौन से सीज़न में लगती है।
तो इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं वो आपसे पूछेंगे डेंटल फार्मूले का मैंने आपको बता दिया है। लीवर फ्लूक डिजीज़ के बारे में उसकी ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछ सकते हैं। लीवर फ्लूक बीमारी के बारे में आपसे पूछते हैं। कोशिश करें ये टॉपिक आप मैक्सिमम कवर करके जाएं ताकि आपको किसी किस्म का भी मसला ना हो। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेडिसन का है कि मेडिसन के सब्जेक्ट में आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। उसमें सबसे पहले जो बीमारी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कैनाइन डिस्टेंपर के बारे में पूछा जाता है, स्वोलन लिम्फ नोड के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा हॉर्सेस में और डॉग्स में जो मैक्सिमम बीमारियां होती हैं कोशिश करें कि आप उनको कवर करें। इसके अलावा जो बीमारी है, जो एक डिज़ीज़ है, उसका कॉजिटिव एजेंट आपसे पूछा जाएगा कि इसका कॉजिटिव एजेंट क्या है, ये किस वजह से हो जाती है। इसके अलावा एफएमडी की वैक्सीन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि एफएमडी की वैक्सीन कब होनी चाहिए, मुंह खोर की वैक्सीन। इसके अलावा एचएस की वैक्सीन या कौन कौन सी वैक्सीन जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही है और क्या डोज रेट उसकी यूज़ होती है और कितनी देर बाद उसे हम रिपीट करते हैं। इसके अलावा आपसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जा सकती है कि कौन सी ट्रीटमेंट, कौन सी डिज़ीज़ में आपने ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी करनी होती है, उसका डोज रेट आपने क्या सिलेक्ट करना होता है। ये मैं साथ फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट भी रिलेट कर रहा हूँ कि डोज रेट पूछते हैं आपसे कि कौन सी, लेट्स सपोज कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की आपने कितनी डोज रेट होती है, बॉडी वेट के हिसाब से वो डोज रेट आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ें पूछी जाती हैं एनेस्थीसिया के टॉपिक पे आपसे पूछी जाएंगी चीज़ें। एनेस्थीसिया कौन कौन सा एनेस्थीसिया है, जर्नल एनेस्थीसिया कौन सा है, लोकल एनेस्थीसिया कौन सा है। इसके अलावा सुचर मटेरियल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि सुचर मटेरियल कौन कौन सा यूज़ हो रहा है, एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल कौन से हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल कौन से हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सुचर कौन सी जगह पे किस तरह लगता है, यूट्रस पे कौन सा सुचर हम यूज़ करते हैं। यही चीज़ें आपसे बार बार पूछी जाएंगी। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आपसे पूछी जाती। डिज़ीज़ के बारे में मैक्सिमम डिज़ीज़ पे अपना होल्ड रखें। इक्वाइंस की ग्लैंडर जो बीमारी है उस पर अपना होल्ड रखें, उसका पॉजिटिव एजेंट, उसका ट्रीटमेंट, उसको कौन सी सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट है, ट्रिप्नोसोमा, एनाप्लाज्मोसिस, बेबीजिया, थलीरिया, यही लेक्चर्स हैं सारे, यही चीज़ें हैं, यही वो बार बार पूछते हैं। डोज रेट बड़ी पूछी जाती है। उसके अलावा सिलेक्शन ऑफ मेडिसन आपकी बड़ी पूछी जाती है। फार्माकोलॉजी और मेडिसन ये दोनों सब्जेक्ट आपकी, इसमें सिर्फ आपने ये चीज़ें अपनी होल्ड में रखनी है तो इंशाल्लाह आप कवर कर देंगे। थीरियो और मेडिसन और फार्माकोलॉजी मैंने कवर कर दी है आपकी। इसके अलावा जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वो उसमें एनिमल का रेस्पिरेशन रेट पूछा जाता है, उसकी पल्स रेट पूछी जाती है, उसका बॉडी टेम्परेचर आपसे पूछा जाएगा कि एनिमल का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, उसकी रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल क्या होती है, उसकी पल्स रेट नॉर्मल क्या होती है। आज तक के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ें कवर करूँ ताकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स भाई हैं उनको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए ताकि उनको किसी किस्म का मसला ना हो। आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट की जाती है कि जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।